इस सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और ये बख्शी नहीं जाएगी सरकार। भाई ये मनुवादी जो सरकार है, जो कायर सरकार, पूरा संसार उस महामानव को नमन कर रहा है। इस मनुवादी सरकार की दर्द हो रहा है बाबा साहब से। बाबा साहब का हक है संसद भवन बाबा साहब की वजह से। अरे ये निकम्मी सरकार, बाबा साहब की स्टेचू हटाइए। अरे डूब मरो महामक्कारो, तुम्हें समाज माफ़ नहीं करने का और तुम्हारा बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। मनुवादी सरकार, कांवड़ियों के लिए इतनी फैसिलिटी है और हमारे लिए मेट्रो में भी हम झंडा लेकर आ रहे हैं, ट्रेन में भी, तो इसके लिए इसकी भी चेकिंग हो रही है। इस सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और ये बख्शी नहीं जाएगी सरकार। कभी आरक्षण के नाम पर, कभी बाबा साहब के नाम पर, कभी SC ST एट्रोसिटी के नाम पर। भाई एक दलित एक ऐसे हैं, मान लो हर किसी की आवाज़ उठाने में सिर्फ दलित ही, किसी की भी आवाज़ दलित ही उठा रहा, तो इन्हें दलितों से दिक्कत हो रही है कि ये आगे ना पहुंच जाए, पढ़ लिख के ये आवाज़ ना उठाएं, बाबा साहब के बारे में ना बोलें, संविधान के बारे में ना बोलें। तो ये सरकार निकम्मी है, ये हमें दबाना चाहती है और ये पुराने ठर्रे पे लाना चाह रही है। मगर अब बहुजन समाज जाग चुका है, इन्हों को ईंट का जवाब पत्थर से देगा। देखो हमारा यही कहना है कि संसद भवन में जो बाबा साहब की स्टैचू उठाई है उसकी पुनः स्थापना की जाए और बाबा साहब का जो अपमान है किसी भी तरह से बहुजन समाज नहीं सहेगा। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बिल्कुल नहीं सहेगी। हम बाबा साहब के विचारों को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हम इस धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है SC ST रिजर्वेशन को, उस पर क्या कहना है आप? देखो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वह एक बड़ा ही सोचने वाला विषय है। आज बहुजन समाज को बांटने का काम किया गया है। इस रिजर्वेशन के ऊपर जो रिजर्वेशन देने की बात कही गई है वो बहुजन समाज को बांटने की बात की गई है कि एक समाज को दूसरे समाज से लड़ा दिया जाए। लेकिन आज भी समानता हमारे देश में पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई है। आज भी भेदभाव चल रहा है, आज भी भेदभाव की राजनीति होती है, आज भी बहुजन समाज के साथ अत्याचार होते हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, आज भी बहुजन समाज के लोगों को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है। तो 80 वर्ष बाद भी आज आरक्षण लागू होने के बाद भी इतना भेदभाव है। तो हम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बिल्कुल खिलाफ हैं और ये समाज को, बहुजन समाज को बांटने का कार्य किया है। हम सुप्रीम कोर्ट से भी ये मांग करेंगे कि आपने जो ये फैसला दिया इस पर पुनः विचार किया जाए। लग रहा बांटने का काम किया गया है? बांटने का काम इसलिए किया गया है कि रिजर्वेशन के ऊपर रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। अभी रिजर्वेशन को ना तो समाप्त करने की जरूरत है, ना ही किसी तरह से खत्म करने की जरूरत है। आप देश के अंदर, आप देश के कोटा दिया जा रहा है ना, नहीं, कोटे में कोटा देने का मतलब क्या? चंद्रशेखर आजाद ही इस मुद्दे को उठा रहे हैं और कोई सांसद इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल देखो पत्रकार महोदय, ये तुम भी देख रहे हो इस टाइम संसद में कौन दहाड़ रहा। भाई चंद्रशेखर आजाद, जो ये लगा लो जब से संसद बनी है इतनी कोई बहुजन आवाज़ उठा नहीं रहा जितना भाई चंद्रशेखर आजाद उठा रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद वो आवाज़ उठा रहे हैं, बहुजन समाज को वो दिन दूर नहीं जब चंद्रशेखर भाई के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर अपनी सत्ता चाहते हैं और अपना अधिकार चाहते हैं तो भाई चंद्रशेखर के साथ सबको आना पड़ेगा। बहन जी का भी सम्मान है, बहन जी इस टाइम तुम्हें पता ही है किस दिशा में चल रही हैं। तो भाई तो इकले ही हैं, इकला शेर ही दहाड़ रहा है। और कल की हमने देखी, कल देखो जो गुजरात के जो सरकार चला रहे हैं कैसे भीगी बिल्ली की तरह भाई चंद्रशेखर के उनके जो ओजस्वी भाषण थे कैसे सुन रहे थे वो। तो ये तो चंद्रशेखर भाई नाम ही रावण है, बिना रावण के देश की राजनीति चलने वाली नहीं है। तो सर आपको लगता है, आप बीजेपी से उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा पुनर्स्थापना होगी बाबा साहब की प्रतिमा? भैया बीजेपी से तुम किसका नाम ले रहे हो? ये तो हमें ऐसा काम करना पड़ेगा, बीजेपी झुकेगी, ये सरकार झुकेगी। बीजेपी देखा पूरा संसार नमन करता है, बीजेपी के तो बाप की क्या औकात जो बाबा साहब को जितना भी। रास्ता क्या है? रास्ता क्या, आंदोलन करेंगे, इन्हों के ईंट से ईंट बजाएंगे, इन्हों का बाप भी संसद में क्या, अब हर घर में बाबा साहब की मूर्ति लगवाएंगे। तो बीजेपी तो बाबा साहब को मानती है? कहाँ मानती है बाबा साहब को? बाबा साहब का अपमान कर रही है। बाहर जाके कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। अरे यहाँ राम राम, और ये देश बुद्ध में है, बुद्ध में ही होने वाला। मोदी जी तो बड़ा सम्मान करते हैं। भाई देखो मोदी जी सम्मान कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की, देश का बर्बाद करने में लग रहा है। सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबका साथ नहीं, सबका विनाश। सिर्फ गुजरात वालों का विकास और देश का विनाश। फोटो पर माला, विचारों पर ताला। भाई हमारे बाबा साहब का सम्मान करें, पूरा संसार नमन करता है और इस सरकार में दर्द हो रहा है बाबा साहब के लिए। सारे हक अधिकार हमारे ये बंद कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा संसद भवन के अंदर बाबा साहब की मूर्ति को हटा दिया गया, स्टैचू को हटा दिया गया। क्या बाबा साहब क्या किसी एक ही समाज के हैं? बाबा साहब ने जो संविधान लिखा क्या वो एक ही समाज के लिए लिखा? नहीं, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो पूरे भारतवर्ष के लिए लिखा। और आज जो भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, जो चल रहा है, वो संविधान की ही बदौलत है। उस संविधान से ही हम आगे बढ़ रहे हैं।
आगे चल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी जो जिस पद पर बैठे हैं वो भी संविधान की बदौलत है, और आज मैं आपके सामने जो यहाँ पे स्पीच दे रहा हूँ वो भी संविधान की ही बदौलत है। तो हम बाबा साहब का, तो मोदी जी कहते हैं कि आज मैं प्रधानमंत्री हूँ। करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। अगर आप संविधान को मानने वाले हैं तो बाबा साहब की स्टेचू से क्या आपत्ति हुई आपको, जो आपने संसद से निकाल कर हटा दी? निर्माण कार्य चल रहा है ना, देखिए कहाँ कार्य चल रहा है? अगर ये कार्य चल रहा होता तो आज जंतर मंतर पर बहुजन समाज यहाँ एकत्रित ही नहीं होता। आज बहुजन समाज को जंतर मंतर पर आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्यों आवश्यकता पड़ी? इसलिए आवश्यकता पड़ी ना कि वो स्टेचू जो हटाया गया उस पर कार्य नहीं किया जा रहा। स्टेचू हटाने से बहुजन समाज की जो विचारधारा उसको खत्म नहीं किया जा सकता, और हम हर तरीके से आंदोलन करने के लिए तैयार बैठा है बहुजन समाज की बाबा साहब की जो स्टेचू है वापस संसद भवन में लगाई जाए। भाई साहब, हमें सभी से कोई मतलब नहीं, हमें तो पूरा संसार नमन करता है उस महामानव को। इस देश में ही, इस सरकार में आग लग रही है बाबा साहब को। जो बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। इन्हें पता नहीं है क्या हाल हो रहा है इस देश में बाबा साहब के नाम पे। तो दिखावा करती है बीजेपी, ये सब दिखावा करती है। इन्हों का दिखावा जल्दी खत्म होने जा रहा। चंद्रशेखर भाई भी आगे हैं संसद में दौड़ने को। कल देख लिया तुमने सीन, भीगी बिल्ली की तरह एकदम नीचे को मुकर के बैठे हैं और सुन रहे हैं। तो मैं तो फिर ये कह रहा हूँ, बिना रावण के देश की राजनीति चलने वाली नहीं है। कोटे में कोटा देकर के आप एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुजन समाज को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तो आप समानता लागू करें देश के अंदर, शिक्षा लागू करें देश के अंदर। आज आरटी का अधिकार मिला हुआ, कितने स्कूलों में आरटी से एडमिशन हो रहे हैं बच्चों के। आज भी हमारे समाज को वंचित किया जा रहा है शिक्षा से। जो सुप्रीम कोर्ट गए वो भी तो आप ही के लोग थे, देखिए हमारे ही लोग। तो हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते रहे इस बात की कि जो उसने फैसला दिया उसे पुनः विचार किया जाए। ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, समानता देश में भी लागू नहीं है। तो आरक्षण तो बिल्कुल आरक्षण विरोधी फैसला है। ये जो कहने वाले लोग हैं उनसे जाकर के पूछें कि एससी समाज को, जाटो समाज को कितना रिजर्वेशन दिया जा रहा है। आज भी रिजर्वेशन का फायदा कौन उठा रहा है? अपर कास्ट के लोग उठा रहे हैं। एक फर्जी सर्टिफिकेट बना करके सरकारी नौकरियां हासिल कर रहे हैं, IAS PCS बन रहे हैं। अभी आपने यूपी का किस्सा देखा होगा कि IAS अधिकारी थी जिन्होंने OBC के सर्टिफिकेट पर DM का पद संभाला था। जब उनकी जांच हुई तो पता चला कि वो समाज से थी ही नहीं, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। तो आरक्षण का जो लाभ है वो वास्तव में हमारे लोगों को तो मिल ही नहीं रहा है। आरक्षण का लाभ तो कोई और लोग ही उठा रहे हैं। जाति आधार पर दिया गया था, और ये जो है ना आरक्षण गरीबी का साधन नहीं था। ये जो सदियों से हमारे जाति और धर्म के नाम पर जो भेदभाव हुआ था ना, उसके मुआवजे के तौर पर यह आरक्षण दिया गया था। और इसमें वर्गीकरण किस नाम का? जितनी भी जातियां हैं सभी आज के दौर में पीड़ित है, और पीड़ित का वर्गीकरण क्या होगा? आप भी पीड़ित, मैं भी पीड़ित, उनमें क्या वर्ग बांटोगे आप? ये वर्गीकरण तो पीड़ित का वो कर रहा है ना, देखिए ये शोषण नहीं, ये सरकार की दोहरी चाल है। ये कहती कुछ है, बाहर तो ये बुद्ध का नाम लेते हैं, यहाँ के बुद्ध को डुबोते हैं। देखो, ये हिंदुवादी व्यवस्था इस आधार पर ही रची गई है कि ये बाबा साहब ने जाति का नाश करने के लिए प्रयास किया, पर तो इनका वायरस जो इतना गहरा हमारे जोड़ों में कर गया है कि हम खुद भी जाति नहीं तोड़ पा रहे। जातिवादी हो गए, बिल्कुल जातिवादी हो गए। जब तक हम बाबा साहब विचारधारा से नहीं मानेंगे और जाति तोड़क समाज की स्थापना नहीं करें, तब तक ऐसे ही लड़ेंगे और ये लोग हमें लड़ाते रहेंगे। I am always speak the truth and never tell a lie. Arya was not residential in this country. There was coming to Madhya Asia, and Dravida also king in this country. Dravida divided 6,000 castes: Jat to Bhat, Chamar to Kumar, Teli to Koli, and minorities community. Arya was very clever man, and Dravida also simple man. Dravida always speak the truth and never tell a lie. इसी समक्ष में मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूँगा। आज देश की जनता ने एक शोर से यही पुकारा है, सो सकलों को गद्दी छोड़ो, बस यही हमारा नारा है। अरे तुम डींग हाँकते सदियों से सारे इंसान बराबर हैं, तुम धोखा दे कहते फिरते सारे भगवान बराबर हैं। इन पोल पची सी बातों से जनता को कौन सहारा है, सो सकलों को गद्दी छोड़ो, बस यही हमारा नारा है। कि लाखों मानव भूखों मरते, मरने पर कफन नहीं मिलता है, दिल खोलो आंखें बंद करो, पत्थर दिल नहीं पिघलता है। तीनों की असमत लूट लूट क्या दानव चेहरा खिलता है, शासन दुशासन बना हुआ न एक इंच भी हिलता है, बदतर से बदतर बना हुआ बदतर व्यवहार तुम्हारा है, सो सकलो गद्दी छोड़ो, बस यही हमारा नारा है।
1947 में देश आज़ाद हो गया और 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लागू कर दिया। लेकिन देश में कहाँ से है? अब आपको एक कविता और सुनाता हूँ मैं कि आज़ादी तेरी अभी रोशनी, आज़ादी तेरी अभी रोशनी, झोपड़ियों तक जान सकी, भारत के पिछड़े लोगों को तू खुशहाल बना सकी। कि बाबा ने गोरों से लड़कर दोहरा मताधिकार दिया, पर गांधी ने अनशन करके बाबा को लाचार किया। कि गांधी को तूने गोद लिया पर बाबा को अपना सकी, आज़ादी तेरी अभी रोशनी, झोपड़ियों तक जान सकी। कि भारत देश के शिल्पी श्रमिक नंगे पैदल घूम रहे और देश के दुश्मन तोंद बढ़ाए आसमान में झूम रहे। अरबों रुपया खाकर भी तू अपनी भूख मिटा न सकी, आज़ादी तेरी भी रोशनी। कि पारस बीदा साधुपुर और बेलक्षी हत्याकांड हुए, कुमेर और पंदवाड़ी के भी माँ पत्नी तक वृद्धा हुए। इन मृतक औरत बच्चों को अब तक न्याय दिला सकी, आज़ादी तेरी अभी रोशनी। जो कि होश में अब आदर कर ले जिसने संविधान दिया, अपना ले अब उसी भीम को जिसने संविधान दिया। काशी राम तेरा मान बढ़ा दे जिसे तू अब तक पान सकी, आज़ादी तेरी अभी रोशनी।